संगीत की दृष्टि से भरतनाट्य शास्त्र का महत्व। भारतीय संस्कृति ही नहीं, साहित्य और कला के क्षेत्र में भरत मुनि रचित भरतनाट्य शास्त्र का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से नाट्य कला के ऊपर यह ग्रंथ होने के बावजूद भी इसमें संगीत के शास्त्र का पूर्ण सार समाया हुआ है। इसके अलावा संगीत के भाव पक्ष का भी विश्लेषण इसमें प्रस्तुत किया गया है। संगीत के शास्त्र विषय में आज जितने भी ग्रंथ उपलब्ध हैं, उन सब में भरतनाट्य शास्त्र का नाम प्रथम आता है। अभी तक हर एक ग्रंथों में इस ग्रंथ का स्थान सबसे ऊपर है और सभी ग्रंथों का आधार यही ग्रंथ है। इसमें नाट्य के अति महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग के रूप में संगीत के हर एक मूलभूत विषयों का सूत्र शैली में निरूपण किया गया है। संगीत का ऐसा कोई तत्व नहीं है जिसके विषय में भरत का अधिकार पूर्ण मंतव्य प्राप्त न होता हो। इसलिए जिस प्रकार आचार्य भरत नाट्य शास्त्र तथा साहित्य शास्त्र के आदिम आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उसी प्रकार संगीत शास्त्र के भी आदिम आचार्य के रूप में सर्वमान्य हैं। आचार्य भरत ने जिस प्रकार नाट्य के शास्त्र के विषय की रचना की है, उसी प्रकार उन्होंने उनके समय की सुप्रसिद्ध प्रचलित हर एक संगीत धाराओं के विषय में विस्तृत प्रकार से समझ दर्शाई है। भरतनाट्य शास्त्र में मुख्य रूप से 36, किसी किसी संस्करण में 37 अध्याय भी माने गए हैं। तो नाट्य शास्त्र में मुख्य रूप से 36 अध्यायों में से मुख्य रूप से 6 अध्याय संगीत कला को समर्पित हैं। इसमें वर्णन किए गए विषयों की विविधता को देखते हुए ये 6 अध्याय संगीत के लिए अति महत्वपूर्ण है। उसमें भी 28वां अध्याय तो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें स्वर, श्रुति, ग्राम, मूर्छना वगैरह की चर्चा की गई है। अध्याय 28 से अध्याय 33 तक संगीत के विषय की सूक्ष्म चर्चा की गई है। इसमें 18 प्रकार की जाति यानी राग का पूर्व रूप, उसके ग्रह, अंश, न्यास, वर्ण, अलंकार, तान, कूटतान, वाद्यों के विभिन्न प्रकार, उसकी वादन विधि और उसका नाटक में उपयोग, अलग अलग प्रकार के गीत, गीतक, ध्रुवागीत और उनका नाटक में प्रयोग, गायक तथा वादक के लक्षण इत्यादि विषयों की सूक्ष्म से सूक्ष्म तथ्यों की चर्चा की गई है। इन 6 अध्यायों के अतिरिक्त 6ठा तथा 7वां अध्याय रस और भाव पर केंद्रित है। 19वें अध्याय में काकू प्रयोग की यानी स्वर भेद की चर्चा की गई है, जो कि संगीत के लिए अति आवश्यक तथ्य है। और इस प्रकार संगीत संबंधी कोई भी विषय आचार्य भरत ने छोड़ा नहीं है। संगीत तथा अन्य प्रायोगिक कलाओं में नाट्य शास्त्र का कितना महत्व है, इसके अतिरिक्त नाट्य शास्त्र का इन कलाओं में कितना योगदान है, यह कुछ तथ्यों से स्पष्ट होता है। नाट्य शास्त्र विश्व का प्रायोगिक कलाओं के लिए लिखा गया सबसे पुराना पुस्तक है और इसीलिए यह विश्वकोश यानी एनसाइक्लोपीडिया का स्थान ले लेता है। जब विश्व में अन्य देशों में संगीत या नाटक सभी अविकसित अवस्था में थे, तब हमारे देश में इन कलाओं के ऊपर अत्यंत व्यवस्थित शास्त्र लिखा गया था। संगीत तथा नाट्य की जो पारिभाषिक शब्दावली शास्त्र में उपलब्ध है, वैसी ही पारिभाषिक शब्दावली अन्य देशों में बहुत वर्षों के बाद विकसित हुई। नृत्य कला के लिए शास्त्र सबसे पहले हमारे देश में लिखा गया और उसके रचयिता तंडु मुनि थे। उनका ग्रंथ उपलब्ध नहीं है,
परंतु आचार्य भरत ने उनके नाम का उल्लेख करके नृत्य में तांडव और लास्य नृत्य बताकर चारी, अभिनय तथा अंगाक्षरों की चर्चा की है। विश्व में सबसे पहले वाद्यों के वर्गीकरण की पद्धति नाट्य शास्त्र में वर्णित है। वर्तमान समय में पूर्व तथा पश्चिम सभी संगीत पद्धतियों में यही वाद्य वर्गीकरण स्वीकार किया गया है। 22 श्रुति, 13 श्रुति और श्रुतियों वाले संवादों और उनके सिद्धांतों के विषय में नाट्य शास्त्र में वर्णन किया गया है। आज के वैज्ञानिक युग में अनेक साधनों द्वारा परीक्षण करने के बाद ये सब सिद्धांत सच्चे हैं, यह साबित हुआ है। इसी प्रकार के संवादों के आधार पर ग्राम की रचना की गई है। श्रुति जैसे सूक्ष्म तथ्य तथा श्रुतियों का सूक्ष्म माप की जानकारी आचार्य भरत के पास थी, जो कि आज सिद्ध हो चुका है। आचार्य भरत के संगीत सिद्धांत ध्वनि विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरते हैं। आचार्य भरत और उनके जैसे अनेक पूर्वाचार्यों पर हमें गर्व है।